नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। आज हम हरियाणा करंट अफेयर सीरीज में नेक्स्ट मंथ शुरू करने वाले हैं जो कि है दिसंबर 2020 और इस वीडियो में हम कवर करेंगे फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर यानी 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक के करंट अफेयर्स। इसको शुरू करने से पहले एक बार इस टाइमलाइन में जो इंपॉर्टेंट डेज हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड एड्स डे। सिमिलरली अगर हम 3 दिसंबर की बात करें तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज या फिर कहिए कि वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे। अगर नेशनल लेवल पे बात करें तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है नेशनल नेवी डे या इंडियन नेवी डे। चलिए अब शुरुआत करते हैं हरियाणा करंट अफेयर से और ये है हमारा पहला सवाल। एट विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स हरियाणा विल सेट अप 5th इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन हॉर्टिकल्चर। इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा अपना 5वां इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेवलप करने वाला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भिवानी। देखिए, पहले ये बताइए हॉर्टिकल्चर क्या होता है। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। अब हम बात करते हैं भिवानी की। देखिए, जब हरियाणा रीऑर्गेनाइज हुआ था इन 1966, पंजाब से अलग होके एक नया स्टेट बना था। उस टाइम पर हरियाणा में टोटल डिस्ट्रिक्ट्स थे 7 और वो 7 डिस्ट्रिक्ट कौन से थे? हिसार, जींद, अंबाला, करनाल, रोहतक, गुरुग्राम और महेंद्रगढ़। उस टाइम पे भिवानी जो है वो रोहतक का पार्ट था। फिर 1972 में क्या हुआ कि रोहतक से 2 नए डिस्ट्रिक्ट्स बने, एक भिवानी और एक सोनीपत। यानी भिवानी जो है वो 8th डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा है जो कि बना था 22 दिसंबर 1972 में। भिवानी को हरियाणा की काशी भी बोला जाता है, काशी ऑफ हरियाणा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं जैसे कि स्टार टेम्पल, जोगी माला का टेम्पल, इनफैक्ट देवसर धाम वो भी भिवानी में ही है। तो 2 टर्म है, एक तो काशी ऑफ हरियाणा और एक है छोटी काशी। अगर आपसे पूछा जाए कि छोटी काशी कहां पर है तो उसे कैथल बोलते हैं। कैथल को छोटी काशी बोला जाता है और भिवानी को हरियाणा की काशी बोला जाता है। इसके साथ साथ भिवानी को लैंड ऑफ वॉर हीरोज भी कहते हैं और भिवानी को बॉक्सिंग क्यूबा या लिटिल क्यूबा, मिनी क्यूबा, इन सब टर्मिनोलॉजी से भी जाना जाता है। अगर और भिवानी की बात करें तो भिवानी में HBSC है यानी हरियाणा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है। और जो आयरन मैन ऑफ हरियाणा यानी बंसीलाल जी हैं वो भी हरियाणा से ही बिलोंग करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने जाना कि हरियाणा का 5th सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भिवानी में बनने वाला है। इसका मतलब 4 ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो वो 4 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां पर है? तो पहला जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो वेजिटेबल्स के लिए घरोंदा में है। घरोंदा कहाँ है? करनाल में। सेकंड जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स है वो मंगियाना में है जो कि सिरसा में है। एंड थर्ड इज सेंटर फॉर सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स जो कि लाडवा यानी कुरुक्षेत्र में है। फोर्थ वन इज इंटीग्रेटेड बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर जो कि रामनगर कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा सब्जेक्ट है जो रिसेंटली हरियाणा गवर्नमेंट ने स्कूल क्यूरिकुलम में ऐड किया है फ्रॉम द नेक्स्ट एकेडमिक सेशन? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, योगा। तो योगा अब क्या होगा कि 6 ऑनवर्ड जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें ये एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। अगर इसकी एम की बात करें तो इस डिसीजन का एम है हैबिट ऑफ योगा डेवलप करना फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। और ऐसा करने वाला हरियाणा जो है देश का पहला स्टेट भी बन गया है। अगर हम योगा और आयुर्वेद की प्रमोशन के लिए ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो ब्रांड एम्बेसडर है बाबा रामदेव।
और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने ये भी डिसाइड किया है कि हर महीने के पहले संडे को योग प्रशिक्षण दिवस ऑर्गेनाइज किया जाएगा अंडर द एजिस ऑफ हरियाणा योग परिषद। इसके साथ साथ हरियाणा में एक इंटरनेशनल लेवल ध्यान योगा केंद्र भी सेटअप हो रहा है, इस्टेब्लिश किया जा रहा है एट श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र। देखिए ये जो फैक्ट है वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल मेडिटेशन योगा सेंटर या फिर इंटरनेशनल लेवल ध्यान योगा केंद्र कहाँ बनने जा रहा है। ये बनने जा रहा है श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि जो हाल ही में फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रही हैं, उन प्रोटेस्ट के चलते हुए कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसने ये अनाउंस किया है कि वो अपना खेल रत्न अवार्ड रिटर्न कर देगा इन केस फार्मर्स के जो ग्रीवियंसेस हैं वो एड्रेस नहीं हुए। तो ऐसा करने वाले जो हरियाणा के प्लेयर हैं वो हैं बॉक्सर विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये भी भिवानी से बिलोंग करते हैं, जिसके बारे में हमने बहुत चर्चा ऑलरेडी कर ली है। इन्हें 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में ब्रोंज मेडल मिला था और इसके साथ साथ उन्हें काफी एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, उन सब में भी काफी अवार्ड्स मिले हुए हैं। इनके साथ साथ जो नेशनल बॉक्सिंग कोच हैं गुरुबख्श सिंह संधू, उन्होंने भी कहा है कि वो अपने द्रोणाचार्य अवार्ड को रिटर्न कर देंगे टू शो सॉलिडारिटी विद एजिटेटिंग फार्मर्स। इनके साथ साथ जो फॉर्मर पंजाब सीएम हैं प्रकाश सिंह बादल, वो ऑलरेडी अपना पद्म विभूषण अवार्ड रिटर्न कर चुके हैं। इसके साथ साथ जो भारतीय साहित्य अकादमी अवार्ड के विनर्स हैं डॉक्टर मोहनजीत, डॉक्टर जसविंदर सिंह और पंजाबी प्ले राइट एंड एडिटर ऑफ पंजाबी ट्रिब्यून स्वराज बीर जी, वो लोग भी अपने अवार्ड्स को रिटर्न कर चुके हैं। देखिए आपसे जो एग्जाम्स है उसमें ये नहीं पूछा जाएगा कि किस किस ने अपने अवार्ड्स रिटर्न कर दिए या कौन कौन अपने अवार्ड्स रिटर्न करने वाला है। देखिए ये बहुत ही वेग क्वेश्चन होगा, बट हाँ आपको ये पता होना चाहिए कि किसको कौन सा अवार्ड मिला हुआ है। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि गुरुबख्श सिंह संधू को कौन सा अवार्ड मिला हुआ है, तो आपको वो ध्यान रखना है, राइट। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड्स एग्रीकल्चरल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी एग्रीकल्चरल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है। ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 3 दिसंबर को और इनकी बर्थ एनिवर्सरी को ही हम सेलिब्रेट करते हैं एज एग्रीकल्चरल एजुकेशन डे। सो सही जवाब होगा बी, 3 दिसंबर। देखिए पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि हमें यंगस्टर्स को एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ अट्रैक्ट करना है या एनकरेज करना है। यानी यंग जनरेशन जो है दे मस्ट बी गिवन ट्रेनिंग अबाउट एग्रीकल्चरल एजुकेशन इन इंडिया। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR है, उन्होंने डिसाइड किया था कि 3 दिसंबर को एग्रीकल्चरल एजुकेशन डे के रूप में मनाया जाएगा, जो कि हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट और हमारे फर्स्ट यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म दिवस है। उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया था। और इस साल हरियाणा में एग्रीकल्चर एजुकेशन डे कहां सेलिब्रेट किया गया है? ये सेलिब्रेट किया गया है लुवास में, यानी लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज, जो कि हिसार में है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2020 में टॉप किया है, यानी फर्स्ट रैंक हासिल किया है? सो इसका सही जवाब है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि करनाल में है। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कौन सी ऐसी स्टेट यूनिवर्सिटी है जिसने इस रैंकिंग में टॉप किया है, तो आपका जवाब होगा पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि लुधियाना में है। अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा की कौन सी स्टेट यूनिवर्सिटी ने इस रैंकिंग में टॉप किया है, तो आपका जवाब होगा CCS HAU। और अगर पूछा जाए कि हरियाणा में जो HAU यूनिवर्सिटी है उसने ओवरऑल स्टेट यूनिवर्सिटीज में कौन सा रैंक प्राप्त किया है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो
थर्ड रैंक है। या आपसे पूछा जाए कि इस लिस्ट में हरियाणा की कितनी स्टेट यूनिवर्सिटीज इंक्लूडेड हैं, तो आपका जवाब होगा 2, जिसमें है CCS HAU और लुवास, और ये दोनों ही यूनिवर्सिटीज हिसार में है। एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट रैंक मिला है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट को। इट हैज रिटेन इट्स फर्स्ट पोजीशन एज द बेस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन इंडिया, फॉलोड बाय पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना एंड इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। तो ये टॉप 3 रैंक होल्डर्स हैं। अब हरियाणा में CCS HAU की बात करें तो इसकी ओवरऑल रैंकिंग 6th है और स्टेट यूनिवर्सिटीज में इसकी रैंकिंग 3rd है। और अगर हरियाणा में बात करें कि हरियाणा में स्टेट यूनिवर्सिटीज में इसका कौन सा रैंक है, तो वो 1st हो जाएगा। ऐसे ही लुवास का रैंक जो है वो 28th रैंक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स और केंद्रास हैज रिसेंटली बीन इनॉग्रेटेड फॉर पर्संस और पीपल विद डिसेबिलिटी। रिसेंटली जो दिव्यांग जन है उनके लिए एक केंद्र इनॉग्रेट किया है। आपको बताना है इनमें से कौन से केंद्रास हैं। स्पर्श केंद्र, दिव्यांग केंद्र, या अष्टवक्र केंद्र, या प्रोत्साहन केंद्र। सो इसका सही जवाब है C, अष्टवक्र केंद्र। देखिए हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि 3 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटीज, और इसी दिन पर हरियाणा में इनोग्रेट हुए हैं अष्टवक्र केंद्र। और इसके साथ साथ एक मैगजीन भी रिलीज हुई है, स्पर्श मैगजीन, जो कि ब्रेल स्क्रिप्ट में हर महीने रिलीज की जाएगी। दिस इज अ मंथली मैगजीन। सो जब भी आप क्वेश्चन पढ़े प्लीज ऑप्शंस को ध्यान से देखना और देखना कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्योंकि केंद्रास पूछा गया है तो जवाब अष्टवक्र केंद्र होगा, बट अगर मैगजीन पूछी जाती तो इसका जवाब स्पर्श मैगजीन होता। इसलिए प्लीज ऑप्शंस और क्वेश्चंस दोनों ध्यान से पढ़ लेना बिफोर अटेम्प्टिंग इट, राइट। चलिए एक बार देख लेते हैं कि ये सब है क्या। हरियाणा एजुकेशन मिनिस्टर कंवरपाल सिंह, उन्होंने इनोग्रेट किए थे अष्टवक्र सेंटर, और कहां किया है? करनाल में किया है, टू मार्क इंटरनेशनल डे ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी ऑन 3 दिसंबर। और जो ये महाज्ञानी ऋषि अष्टवक्र केंद्र का जो इनिशिएटिव है, ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का है, जिसमें स्टेट लेवल सेंटर्स एस्टैब्लिश किए जाएंगे फॉर दिव्यांग जन। ये अनाउंस किया था खुद हमारे चीफ मिनिस्टर श्री मनोहर लाल जी खट्टर ने इन 2018, और इसी के मद्देनजर रखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन हरियाणा ने करनाल के गवर्नमेंट कॉलेज में ये सेंटर डेवलप किया है। इसके साथ साथ कंवरपाल जी ने एक मैगजीन भी रिलीज की है जिसका नाम है स्पर्श। ये एक मंथली मैगजीन होगी जो ब्रेल स्क्रिप्ट में लिखी जाएगी, एंड इट विल बी एक्सक्लूसिवली फॉर द पीपल विद डिसेबिलिटीज और PWDs। सो ये है महर्षि अष्टवक्र केंद्र, जिसका टाइटल है कनेक्टिंग दिव्यांग जन अक्रॉस द हरियाणा। एक बार ऋषि अष्टवक्र जी के बारे में जान लेते हैं। ये एक वैदिक एज है जो कि डिसेबिलिटीज के साथ पैदा हुए थे, बट इन्होंने संसार को दिखाया कि दैट इवन द वीकेस्ट फॉर्म इज फिल्ड विद गॉड्स रेडियंस। यानी जो वीकेस्ट इंसान होगा ना, उसमें भी भगवान की रोशनी अवेलेबल होती है। देखिए हालांकि वो डिफॉर्मिटीज के साथ पैदा हुए थे और उन्हें काफी मॉक भी किया जाता था, उनका काफी मजाक भी उड़ाया जाता था, बट स्टिल ही गेन्ड ट्रेमेंडस मास्टरी ओवर स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग एट अ वेरी अर्ली एज। बल्कि एक इंसिडेंट भी है जो बहुत फेमस है। एक बार क्या था कि राजा जनक के यहाँ यज्ञ हो रहा था, जिसमें इन्हें मना कर दिया गया था क्योंकि वो उस सेक्रीफाइस के लिए बहुत छोटे थे, बट फिर भी उन्होंने अपनी जो आर्ट ऑफ स्पीकिंग है, जो प्रोफिशिएंसी ऑफ आर्ट ऑफ स्पीकिंग है, उससे हर किसी को अपनी नॉलेज से हैरान कर दिया था। इनफैक्ट जो अष्टवक्र की प्रीचिंग्स है, इट टॉक अबाउट सेल्फ एंड इट्स अवेयरनेस एंड हाउ वन कैन इंस्टेंटली ट्रांसेंडेंस टू द अल्टीमेट स्टेट ऑफ ब्लिस ऑफ हैप्पीनेस। कैसे इंसान अपनी सेल्फ अवेयरनेस को यूज करके
अल्टीमेट स्टेट ऑफ ब्लिस और हैप्पीनेस को अचीव कर सकता है। देखिए उन्होंने कहा था इफ यू थिंक यू आर फ्री, अगर आपको लगता है कि आप आजाद है तो आप आजाद हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप बंधन में हैं तो आप बंधे हुए हैं, यानी आप वही हैं जो आप सोचते हैं और आप वही बन जाएंगे जो आप सोचेंगे। सो यू आर व्हाट यू थिंक। अच्छा, अगला सवाल है कि हरियाणा में कितने स्टेट वैक्सीन स्टोर्स बनाए गए हैं। देखिए कोविड-19 की वजह से वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो काफी प्रायोरिटी में है और इसी प्रायोरिटी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा ने कुछ वैक्सीन स्टोर्स बनाए हैं। आपको बताना है कि कितने वैक्सीन स्टोर्स हरियाणा गवर्नमेंट ने बनाए हैं। ऑप्शंस है 2, 3, 4 एंड 5 और इसका सही जवाब है 4। देखिए अभी जो हरियाणा के हेल्थ डिपार्टमेंट है उन्होंने कहा है कि वो स्टेट लेवल कोविड-19 वैक्सीन स्टोर बनाएंगे कुरुक्षेत्र में, जिसके 4 रीजनल स्टोर्स होंगे या फिर 4 स्टेट स्टोर्स होंगे, हिसार में, गुरुग्राम में, कुरुक्षेत्र में और रोहतक में। और जो हरियाणा गवर्नमेंट है उसने ये भी बोला है कि वो जो वैक्सीन ड्राइव है उसे फेज्ड मैनर में रोल आउट करेंगे और शुरुआत करेंगे हेल्थ केयर वर्कर्स से, यानी वैक्सीनेशन सबसे पहले दी जाएगी हेल्थ केयर वर्कर्स को। तो इसके साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।